जय हिंद दोस्तों। नालंदा आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज आप जैसा कि जानते होंगे कि दिलीप कुमार नहीं रहे। दिलीप कुमार, जिन्हें यूसुफ खान के नाम से भी जाना जाता था। दिलीप कुमार हिंदू हो मुस्लिम हो दोनों के बीच में इक्वली पॉपुलर थे। दिलीप कुमार इंडिया हो पाकिस्तान हो दोनों जगह उनके चाहने वालों की संख्या कम नहीं थी। आइए इस अजीम शख्सियत के बारे में जानें। दिलीप कुमार, इनकी माता जी का जो नाम था वो था आयशा बेगम। इनके पिताजी का नाम था लाला गुलाम सरवर खान। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 11 दिसंबर 1922 और इनकी जो डेथ हुई है वो आज के दिन यानी कि 7 जुलाई 2021 में जो है इनकी डेथ हुई है। और जो इनका बर्थ प्लेस था वो था पेशावर, जो कि पाकिस्तान में है। और पेशावर में कहाँ, किस्सा कहानी बाजार में इनका जो है जन्म हुआ था, उस इलाके में। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो राज्य आते हैं, सबसे पहला पंजाब, इसकी कैपिटल आप लोग जानते होंगे लाहौर। सिंध, इसकी जो कैपिटल है वो है कराची। फिर नाम आता है बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान की जो कैपिटल है वो है क्वेटा। फिर नाम आता है खैबर पख्तूनख्वा। इसको पहले NWFP के नाम से जाना जाता था, यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के नाम से जो है पहले इसे जाना जाता था। अब इसका नाम क्या हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है खैबर पास है और खैबर पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी जो कैपिटल है वो है पेशावर। वही पेशावर जहाँ पर दिलीप कुमार साहब का जन्म हुआ था। तो ये चार जो हैं इनके बड़े स्टेट हैं। वैसे अभी पाकिस्तान ने जो है अपना एक नया स्टेट बनाया जिसका नाम है गिलगित बाल्टिस्तान और इसकी जो कैपिटल है वो है गिलगित। एनीवे, तो जब हमें पाकिस्तान की बेसिक नॉलेज हो गई है तो अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात करें कि पेशावर में जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और मैंने आपको बताया था कि पेशावर में उनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था किस्सा कहानी बाजार। और किस्सा कहानी बाजार जो है इतिहास में सिर्फ इसलिए दर्ज नहीं है कि वहाँ पर दिलीप कुमार साहब का जन्म हुआ था, बल्कि वहाँ पर जो है एक दुर्घटना भी घटी थी जिसे किस नाम से जाना जाता है, जिसे किस्सा कहानी बाजार मैसाकर के नाम से जाना जाता है। इसके लिए आप लोगों को बताऊं कि ये किस्सा क्या था। तो पाकिस्तान में यानी कि उस टाइम के मतलब कि इंडिया में की बात करें, अब्दुल गफ़ार खान साहब जो है वहाँ के बड़े लीडर थे। तो चलिए सबसे पहले अब्दुल गफ़ार खान के बारे में जानें। तो ये 1890 में पैदा हुए थे और 1988 में इसकी डेथ हो गई थी इन साहब की। और इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना की थी जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार, यानी सर्वेंट ऑफ गॉड। और ये जो इंस्टीट्यूशन जो था वो एंटी कॉलोनियल था, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस में बिलीव करता था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी में बिलीव करता था। ये जो इंस्टीट्यूशन के जो लोग जो थे वो जो हैं रेड शर्ट के नाम से जाने जाते थे, या सुर्ख पोस। सुर्ख आपको पता है कि इसको लाल या रेड बोलते हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं लाल कुर्ते पहनते थे, इसीलिए इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। तो क्योंकि जो मेल जो थे वो लाल कुर्ता पहनते थे और जो फीमेल्स होती थी वो ब्लैक मतलब कि कपड़े पहनती थी। एनीवे, और जहाँ तक खान साहब की बात करें तो ये जो है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में इनका नाम काफ़ी शिद्दत से और काफ़ी रिस्पेक्ट के से लिया जाता है। खान साहब जो हैं वो पार्टीशन के क्या थे, अगेंस्ट में थे। फिलहाल वापस चलते हैं और बात करते हैं इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब्दुल गफ़ार खान साहब जो हैं बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, राइट। और इन्होंने जो है ओतमनाजाई में जो है, जो कि आपका पेशावर में एक जगह है, वहाँ पर इन्होंने स्पीच दी, जिसके वजह से ब्रिटिश ने क्या किया, इनको अरेस्ट कर लिया। और जब ब्रिटिश ने इनको अरेस्ट किया तो उस अरेस्ट के प्रोटेस्ट में जो है पूरे पेशावर में जो है अलग अलग जगह लोग इकट्ठे होने लगे। और इसका रिजल्ट ये निकला कि ब्रिटिश सोल्जर जो हैं वो उस प्रोटेस्ट को तहस नहस करने लगे, उसे क्रश करने लग गए। और इसी क्रम में जो है वो लोग किस्सा कहानी बाजार में जो है वो घुसते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि ब्रिटिश ने जो है वहाँ पर क्या किया, ओपन फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। लेकिन लोग फिर भी नहीं डरे और वो गोलियाँ चलाते रहे। लोग अपनी जो है कुर्बानियाँ देते रहे, शहादत देते रहे, अपने आप को आहुति इस फ्रीडम स्ट्रगल के यज्ञ में जो है देते रहे। यहाँ एक बात और बता देना चाहता हूँ, वो ये कि गढ़वाल रेजिमेंट की जो है 2 प्लाटून ने जो है अपने भाइयों पर, अपने देशवासियों पर जो है, जो कि निहत्थे थे, जो कि नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर गोलियां चलाने से मना कर दिया। और गढ़वाल रेजिमेंट भी भारत के इतिहास में क्या हो गया, अमर हो गया। एनीवे, इसकी जांच के लिए जो है किसको बुलाया गया, जस्टिस नेमतुल्ला चौधरी साहब को जो है इसका जिम्मा सौंपा गया, राइट। और जस्टिस नेमतुल्ला साहब को जो है इसलिए दिया गया क्योंकि
अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट फिगर जो है इसमें 20 लोग मरे, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि इसमें जो है सैकड़ों या हजारों लोग मरे। एनीवे, नेमतुल्ला साहब ने जो है अपनी 200 पेज की रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि सारी गलती जो है किसकी थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी की थी। राइट, तो किस्सा कहानी बाजार ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वाक्य है। अगर दिलीप कुमार साहब के अभी डेथ की बात नहीं होती तो शायद हम इसको इतनी शिद्दत से नहीं पढ़ते। वैसे आपको बताऊं, लास्ट ईयर ही जो है इसके 90 ईयर्स जो हैं क्या हुए हैं, पूरे हुए हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि खान अब्दुल गफ़ार खान जो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के जो हैं क्या थे, आपके बहुत ही बड़े लीडर थे। 1929 में जो है जब इन्होंने मूवमेंट अपना स्टार्ट किया था, यानी कि CDM से पहले, 70 मूवमेंट से पहले, और इनको जब अरेस्ट किया गया तो इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से जो है सपोर्ट ली, लेकिन उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। फिर इन्होंने कांग्रेस से सपोर्ट मांगा और कांग्रेस ने इनको जो है सपोर्ट किया, और इस तरह से जो है ये INC से जो है क्या हो गए, जुड़ गए। अब्दुल गफ़ार खान साहब को जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे फ्रंटर गांधी, हिंदी में इन्हें क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इन्हें सीमांत गांधी? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कहाँ से थे, आपके पेशावर से थे। पेशावर कौन से स्टेट में आता है, वो आता है NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटर प्रोविंस, जिसका नाम अब चेंज होकर खैबर पख्तूनख्वा हो गया है। तो क्योंकि ये फ्रंटर प्रोविंस से बिलोंग करते थे और गांधी जी के पॉलिसीज़ को क्या करते थे, फॉलो करते थे, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, फ्रंटियर को हिंदी में बोलते हैं सीमांत, यानी कि फ्रंटर गांधी, यानी कि सीमांत गांधी। इसके अलावा इन्हें बादशाह खान भी कहा जाता था, बादशाह खान भी कहा जाता था, और फ़क्र अफ़गान भी कहा जाता था। तो ये अलग अलग नामों से क्या कर दिए जाते थे, जाने जाते थे। मैं आपको फिर बता चुका हूँ, ये पार्टीशन के सपोर्ट में नहीं थे, और जब कांग्रेस ने जो है पार्टीशन को सपोर्ट मतलब कि एक्सेप्ट किया, तो इन्होंने कहा कि आपने हमें भूखे भेड़ियों के आगे जो है फेंक दिया है, क्योंकि ये पाकिस्तान में जाना इनको मंजूर नहीं था। लेकिन जब ये एक्सेप्ट कर लिया गया कि इंडिया और पाकिस्तान जो हैं दो अलग अलग देश बनेंगे, तो इनको मजबूरी में पाकिस्तान में रहना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि ये नाम इनको किसने दिया? तो ये नाम इनके एक दोस्त थे जिनका नाम था अमीर चंद बॉम्बवाल। ये कोई और नहीं, ये जो है एडिटर थे किसके, वीकली न्यूज़पेपर के, जिसका नाम था फ्रंटियर मेल। राइट, फिर वही नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में ये थे। तो क्योंकि वहाँ पर क्या था, फ्रंटियर प्रोविंस था, तो इसलिए जो अखबार वहाँ पे छपता था उसका नाम क्या रखा हुआ था, फ्रंटियर मेल। एनीवे, तो ये इनके क्लोज एसोसिएट थे, और इन्होंने ही इनको नाम दिया था फ्रंटियर गांधी का, क्योंकि गांधी जी के क्या करते थे, उनके प्रिंसिपल्स में, उनके पॉलिसी को जो है फॉलो करते थे, उसमें उनका बहुत ही ज़्यादा फेथ था। इसीलिए गांधी जी के क्लोज एसोसिएशन की वजह से इन्हें क्या कहा गया, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना गया, किन्हें, खान अब्दुल गफ़ार खान को। और ये टाइटल किसने दिया, ये इन्हीं के फ्रेंड अमीर चंद बॉम्बवाल साहब ने दिया। खान अब्दुल गफ़ार खान और दिलीप कुमार, ये दोनों ही जो है NWFP प्रोविंस से आते हैं। राइट, क्लियर है? ठीक है, तो अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि सिर्फ यही इनमें कोइंसिडेंस नहीं है कि दोनों पेशावर से थे, बल्कि जो खान अब्दुल गफ़ार खान है वो जो है फर्स्ट फॉरेनर थे जिनको भारत रत्न का अवार्ड 1987 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था। और दिलीप कुमार साहब को वहीं जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो है निशान इम्तियाज़, ऑर्डर ऑफ एक्सलेंस 1998 में जो है इनको नवाजा, और ऐसा प्राप्त करने वाले ये फर्स्ट इंडियन थे, ओनली इंडियन थे। अब एक सवाल आपके मन में आएगा, क्या कोई इंडियन जो है विदेशी सरकार से या विदेशी स्टेट से जो है, फॉरेन गवर्नमेंट से जो है कोई टाइटल ले सकता है? राइट, तो इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहना है? तो इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 18 है वो कहता है कि भाई आप जो है कोई भी टाइटल नहीं ले सकते सिवाय दो चीज़ों के। वो कौन सा है? मिलिट्री टाइटल, जैसे कि जनरल नहीं, मेजर, ठीक है, और दूसरा जो है एकेडमिक। इन दो के अलावा जो है स्टेट जो है कोई टाइटल नहीं किसी को देगा। राइट, जैसे किसी के नाम पे आ गया था ना, जनरल विक्रम सिंह, या एकेडमिक सेशन की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। राइट, तो ऐसे टाइटल मिल सकते हैं क्योंकि उन्होंने PhD की हुई, ठीक है, लेकिन इन दो के अलावा और किसी बेस पे टाइटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है जी। और दूसरी बात ये की गई आर्टिकल 18 के सेकंड पार्ट में जो है कि नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। तो फिर आपके मन में सवाल आएगा, फिर इन्होंने जो है कैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट से जो है ये टाइटल या ये अवार्ड लिया? तो इसका जवाब आपको मिलता है आर्टिकल 18 के थर्ड पार्ट में, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी इंडियन सिटीजन तभी लेगा जब उसे जो है कंसेंट मिले प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट के कंसेंट के बिना जो है आप कोई भी टाइटल, प्रॉफिट की पोस्ट, ऑफिस कोई भी नहीं ले सकते हैं। तो तब जो है दिलीप कुमार साहब ने जो है उस टाइम के जो प्रेसिडेंट साहब जो थे वो थे KR नारायणन।
ठीक है, के नारायणन, और उस टाइम पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो इनसे पूछ कर जो है इन्होंने जो है इनकी परमिशन लेकर जो है पाकिस्तान के इस टाइटल को, इस अवार्ड को जो है इन्होंने एक्सेप्ट किया। पेशावर से जो है सिर्फ दिलीप कुमार साहब नहीं बल्कि एक नाम और आता है, वो आता है पृथ्वीराज कपूर, ठीक है। और पृथ्वीराज कपूर के साथ ही जो है आपके कौन जो जाते हैं, राज कपूर, ठीक है। तो कभी राज कपूर आ जाए, पृथ्वीराज कपूर आ जाए, उनकी फैमिली का कोई आ जाए, तो इन सभी के जो पूर्वज हैं वो कहाँ से थे, पेशावर से थे। दिलीप कुमार साहब के बारे में बात कर ही चुका हूँ मैं, किस्सा कहानी बाजार से थे। और एक नाम और आता है, वो होता है शाहरुख खान। शाहरुख खान के जो पूर्वज हैं, जो उनके परिवार जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, पेशावर से ही बिलोंग करते हैं। तो आई होप आप ये तीनों नाम याद रखेंगे। जो इनकी पहली मूवी थी दिलीप कुमार साहब की 1944 में जो है ज्वार भाटा यानी टाइड, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो ये उनका नाम था। और जो लास्ट मूवी जो 1998 में आई थी उसका नाम था किला। तो ये दो बातें आपने ध्यान रखनी है, इनकी फर्स्ट मूवी थी ज्वार भाटा और लास्ट मूवी थी किला। इन्हें ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दिलीप कुमार साहब ने जो है काफ़ी सारे जो हैं दुख भरे रोल किए, जैसे देवदास में किया, राइट। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता है। और शाहरुख खान जो कि इनको काफ़ी एडमायर करते हैं, तो उन्होंने भी जो है देवदास की फिल्म को जो है दोबारा किया था। आई थिंक हम लोग जो है शाहरुख खान की फिल्म को ही जानते हैं कि उन्होंने देवदास किया था, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उन्होंने जो है इससे पहले किसने किया था, ये दिलीप कुमार साहब ने ये रोल प्ले किया था। तो इसलिए इन्हें किस नाम से जाना जाता है, ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता है। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, द सब्सटेंस एंड द शैडो। ऑटोबायोग्राफी मैं पहले बता चुका हूँ कि जब कोई पर्सन खुद अपने बारे में लिखता है उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, और जब कोई दूसरा व्यक्ति जो है लिखता है किसी के बारे में तो उसे बायोग्राफी कहते हैं, ठीक है। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है द सब्सटेंस एंड शैडो, एंड द शैडो। अब इन सवाल ये उठते हैं अवार्ड कौन कौन से मिले, तो इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल चुका है, ठीक है, 1994 में जो है। इसके अलावा इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड भी मिल चुका है 2015 में जो है। इसके अलावा ये राज्यसभा के मेंबर रहे हैं वाजपेयी गवर्नमेंट में 2000 से 2006 के बीच में, और फिल्म फेयर अवार्ड भी जो है इन्हें 8 बार मिल चुका है, राइट। इससे ज़्यादा जो है शाहरुख खान साहब को मिला हुआ है, अदरवाइज पहले रिकॉर्ड किसका नाम था, दिलीप कुमार साहब के नाम था। मेरी जो फेवरेट फिल्में दिलीप कुमार साहब की हैं वो हैं नया दौर, ठीक है, विधाता, क्रांति, मशाल, मुगले आजम, राम और श्याम। सवाल ये है कि ये तो मेरी फेवरेट फिल्में हैं, और आप लोग की फेवरेट फिल्में कौन सी हैं, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप जो है दे सकते हैं। आई होप आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि उनको भी जो है नॉलेज मिले। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।